तो इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट आता है जोसेफ प्रिस्ली के बाद, वो आता है जॉन इंडियन हाउस का। इस भाई साहब ने क्या किया, इसने एक एक्वेटिक प्लांट को लिया और इसको एक्वेरियम में प्लेस किया। तो इसने आधा हिस्सा इसका डार्क में रखा और आधा हिस्सा इसका लाइट में रखा। तो व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, उसने क्या देखा, तेम क्या उस उसने देखा कि यहाँ पे छोटे छोटे बबल्स बन रहे हैं। जहाँ पे उसने सनलाइट एक्सपोजर वाला जो हिस्सा था, वहाँ पे छोटे छोटे बबल्स बन रहे हैं। तो वो बबल्स क्या थे, वो एक्चुअली थी O2 के बबल्स थे, ऑक्सीजन के बबल्स थे। और डार्क वाले पार्ट में ये सब कुछ नहीं हो रहा था। तो उसने एक्चुअली ये ऑब्जर्व किया कि सनलाइट की एसेंशियलिटी क्या है फोटोसिंथेसिस में। सनलाइट इज मस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। और उसने फिर ये भी देखा कि जो ये ऑक्सीजन था, ये फॉर्म हो रहा था नियर ग्रीन पार्ट्स, मतलब ये ग्रीन पार्ट्स के इर्द गिर्द ही फॉर्म हो रहा था, यहाँ वहाँ नहीं फॉर्म हो रहा। इसके बाद जो साइंटिस्ट आया उसका नाम था जुलियन वॉन सैक्स। इस भाई साहब ने क्या कहा, इसने कहा जो ग्लूकोज है वो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। और दूसरा इसने ये भी कहा जो ये ग्लूकोज फॉर्म होता है वो स्टोर होता है एज ए स्टार्च। और जो स्टार्च होता है इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ठीक, स्टार्च भी पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होता है और दूसरा जो हम में होता है ग्लाइकोजन, वो भी पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होता है। और उसने तीसरी बात ये कही कि जो ये ग्रीन सबस्टेंसेस है वो लोकेटेड है इन द स्पेशल बॉडीज। उस वक्त पता नहीं था ग्रीन सबस्टेंसेस ये किसके बारे में बात कर रहा था। एक्चुअली ग्रीन सबस्टेंस थी क्लोरोफिल, और जो जिसमें ये कह रहा था कि ये स्टोर है उसका नाम था क्लोरोप्लास्ट, दैट इज अ ऑर्गेनल।